नमस्कार दोस्तों, जब से गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ है, चीन का कुटाई हुआ है, तब से लेकर चीन अब तक कई सारे वीडियो अपलोड किया है, खासतौर पे प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड किया है और हर एक वीडियो में ये साबित करना चाहता है, खासतौर पे भारत को बोलता है देखो हम कितना खतरनाक है, हमारा आर्मी कितना खतरनाक है, भारत को हम यूं मसल देंगे, भारत कुछ नहीं है। भारत के लोगों सचेत हो जाओ, अपने सरकार को समझा लो, अपने आर्मी को समझा लो, तुम्हें डुबा देगा। दोस्तों इस तरह की बातें चीन और ग्लोबल टाइम्स खासतौर पे पिछले एक साल से कर रहा और हम लोगों ने हमेशा इस वीडियो को और ग्लोबल टाइम्स को नकारा भी है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब की बार चाइना सरकार और खासतौर पर चीनी आर्मी ने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया है। दोस्तों आपको इस वीडियो के देख के खून खोल उठेगा, बोलेंगे भाई ये तो हद हो गया, चीन आखिरकार कितना गया हुआ है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, भारत को लेकर चीन ने ओपनली एक बहुत बड़ा चैलेंज किया और चाइना ने अपने हजारों टैंक को पहाड़ के 5000 मीटर ऊपर, दोस्तों कम से कम 16,000 फीट पे कम से कम हजारों टैंक उतारा है और वीडियो में दिखा रहा है कि किस प्रकार से वो भारतीय सेना को हराएगा, किस प्रकार से वो टैंक को पहाड़ पे ले जाएगा। दोस्तों चीन यहाँ पे ये साबित कर रहा है कि देखो हम कितना सक्षम है, इस काम को करने में अमेरिका असफल हो सकता है, जर्मनी ब्रिटेन सब असफल हो सकता है, भारत का तो कोई क्षमता ही नहीं है। हम एक मात्र देश है जो कम से कम 16,000 फीट पे हजारों टैंक उतार सकते हैं और भारत को बुरी तरह से हरा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से भारत से फोकस था और खासतौर पे टैंक चलाते हुए दिखा रहा है और बड़ी बात तो यह है, भारत को यहाँ पे दोस्तों कमजोर दिखाने का प्रयास कर रहा है। आप बोलेंगे आखिरकार चीन आखिरकार कौन सा सस्ता नशा करता है, आखिरकार चीन भारत को इतना हल्के में क्यों ले रहा है, क्या कारण है। दोस्तों हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है दुश्मन चाहे कमजोर भी हो ना तभी उसे हल्का में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुश्मन पता नहीं कब पलटवार कर दे और कब आपको नुकसान पहुंचा दे, इसीलिए कभी दुश्मन को कमजोर मत समझना। लेकिन दोस्तों चाइना एक मात्र देश है जो सस्ता नशा करता है और भारत को हमेशा हल्के में लिया है, जबकि उसे पता होना चाहिए भारत दुनिया का चौथा महाशक्तिशाली देश है। चीन के बाद भारत नंबर 4 पे आता है, ठीक है, नंबर 3 पे चीन आता है दोस्तों, नंबर 4 पे भारत आता है। लेकिन फिर भी चीन को समझ नहीं, हर बार भारत को मसलने का धमकी देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना का आज पूरे दुनिया में कम से कम 20 से लेकर 25 दुश्मन है जो चीन को मिटाना चाहता है। जापान, वियतनाम, अमेरिका, साउथ कोरिया, यहाँ तक कि मंगोलिया। दोस्तों जितना भी देश में बोला है ना, ये कट्टर दुश्मन है। भारत दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन सब चाहता है चीन को डुबा दे समुद्र में ही, सोचना सी वही डुबा के मारे, जो कि भारत का केवल 2 ही दुश्मन है, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना। और पाकिस्तान ऑलरेडी दोस्तों चुपचाप बैठा हुआ है हार के। हाँ रहा चाइना तो हम लोग पूरा पावर चीन पे लगा देंगे तो चीन को रातों रात डुबा सकते हैं। आप बोलेंगे आखिरकार चीन को अब हो क्या गया, फिर से वीडियो अपलोड करना शुरू क्यों कर दिया। दोस्तों आप जानते हैं कल ही भारत और चीन के बीच में दोस्तों 13वां दौर का जो मीटिंग चल रहा था वो रद्द हो चुका है। ओपनली चीन ने कहा है कि भारत बहुत बड़े बड़े मांग कर रहा था, हम इस मांग को नहीं मानेंगे। अब LOC बनेगा, यानी कि जो पहले LAC था ना वो अब LOC बनेगा। अब भारत चीन में कभी भी युद्ध हो सकता है। दोस्तों ये बात चीन खुद बोला, वो बोला कि अब की बार आर्य पार होगा, भारत को हम लोग औकात दिखा देंगे। दोस्तों चीन ने पहले बोला कि हम स्वतंत्र हो गए, हम भारत को समझाए, लेकिन भारत समझा नहीं, दुनिया हमें माफ करे, अब भारत को हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों चीन इस तरह की बातें कल किया है और भारत को फिर से हल्के में लिया है और 13वें लेवल का बातचीत रद्द हो गया। आप बोले आखिरकार भारत ने से क्या डिमांड कर दिया जिसे चीन इतना बुखलाया हुआ है और चीन युद्ध के लिए घोषणा कर दिया। दोस्तों चलिए मैं ये बता रहा हूँ। देखिए आप जानते हैं भारतीय सेना के बीच में और चीनी सेना के बीच में कम से कम 13 बार मीटिंग हुआ है। दोस्तों 13 बार में दोस्तों 12 बार चीन और भारत का सेना ज्वाइंट खासतौर पे मीडिया को बोलता था देखो भाई हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग हल्का हो गया है, हम लोग झगड़ा खत्म करने वाले हैं। दोस्तों भारतीय आर्मी और चीनी आर्मी बोलता था कि हम लोगों का बात मिल रहा है, अब LAC पे समस्या खत्म हो जाए। दोस्तों 12वीं दौर यानी कि 12 बार सबने एक ही बात बोला, लेकिन अब की बार 13वां दौर में दोनों अलग अलग हो गया, दोनों में 2 फार हो गया, दोनों आर्मी अपना अपना बयान जारी किया कि हम किसी का बात नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे आखिरकार क्या हुआ है। देखिए भारत लगातार 13 बार एक ही बात बोला है। भारत को ओपनली कहना है कि जब हम लोग आमने सामने आ ही गए हैं, आर्य पार करने पर ही गए हैं, हमारा 20 सैनिक शहीद हुआ, आपका 50 सैनिक मारा गया, तो अब हम लोग हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा खत्म ही कर देंगे। क्यों ना हम लोग
सीमा बना दे, क्यों हम लोग यहाँ पे फेंसिंग लगा दे पूरे भारत सीमा चीन पे, क्यों ना हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। इसीलिए बड़ा मीटिंग करो दोस्तों। भारत हर बार बोला कि ये जो पेंगोंग लेक है, गोगरा पोस्ट है, डेफसांग पोस्ट है, अक्साई चीन है, ये सब भारत का हिस्सा है। इस पे चर्चा करो, इस पे समझौता करो और यहाँ से निकलो, ताकि हम लोग हमेशा हमेशा के लिए मित्र बन जाए। दोस्तों भारत ने पहले कहा कि तुम्हें पीओके से निकलना होगा, सीपेक तुम्हें बंद करना ही होगा, क्योंकि ये मेरा हिस्सा है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने वो तमाम बातें कहा जो आज से 70 साल पहले दोस्तों हम लोगों ने गलती किया। और चीन ने हर बार यही बात बोला कि देखो भाई, पहले जो हो गया वो हो गया, अब क्या करो, जो 2020 से लेके अब तक जो समस्या हुआ है ना, इस पे बात करो। दोस्तों चीन का कहना है कि 2020 से लेके 21 में जो भी समस्या है उस पे बात करो, लेकिन भारत बोला नहीं, जब हम लोग आमने सामने आए हैं तो हम लोग पुराना मुद्दा भी उठाएंगे, डेफसांग हो गया, गोगरा पोस्ट हो गया, यहाँ तक अक्साई चीन हो गया, उससे भी बात करो। दोस्तों इसीलिए दोनों में असहमति बना और चीन ने पहले भारत को युद्ध को धमकी दिया और बोला कि हम ये दौर को रद्द कर रहे हैं। आप बोलेंगे जब चीन 13वां दौर को रद्द कर दिया, भारत भी इसे रद्द कर दिया, तो क्या हुआ। दोस्तों सबसे पहले तो चीन का जो भोंपू मीडिया है, चीन का पिट्ठू मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत वाले कान खोल के सुन ले, ये भ्रम में मत रहे कि वो चीन से जीत जाएगा। चीन तुम्हें यूं मसल देगा, जिस दिन महायुद्ध होगा भारत चीन में, भारत का हारना निश्चित है, 100% हारेगा। और अमेरिका का बदौलत मत को तो जो करना है अपने दम पे करो। दोस्तों ये बात ग्लोबल टाइम्स ने कहा। उन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने सरकार को समझाएं, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो सबसे अधिक नुकसान भारत के लोगों का होगा। दोस्तों इस तरह के बयानबाजी करके भारत को धमकाने का कोशिश किया। आप बोलेंगे भारत क्या करेगा, क्या ग्लोबल टाइम्स के प्रोपेगेंडा में आ जाएगा। दोस्तों चाहे चाइना वीडियो शेयर करे, चाहे ग्लोबल टाइम्स कुछ भी बयान दे, लेकिन हमें पता है हम क्या है, अपने शक्ति को हम पहचानते हैं, अपने सामर्थ्य को हम लोग पहचानते हैं। और मान लीजिए कौरव के पास दोस्तों लाखों करोड़ों सेना था, ठीक है, लेकिन पांडव के पास केवल भगवान कृष्ण था और केवल कुछ हजार सेना था। कौन जीता था दोस्तों? पांडव जीता, क्योंकि धर्म के युद्ध में हमेशा धर्म की जीत होती है। और जो लोभी होता है, जो जमीन का आक्रमण करने वाला होता है, जो भूमाफिया होता है, उसका हमेशा हार होता है। चाहे जर्मनी देख लीजिए या फिर कौरव को देख लीजिए, दोस्तों इतिहास गवाह है, हमेशा अधर्मी का हार होता है। और अब की बार चीन से बड़ा कोई अधर्मी नहीं है, इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। चीन कितना ही भोग ले कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध करना उसके पास की बात नहीं है। और युद्ध करेगा तो क्या चीन के पास हथियार है, मेरे पास नहीं है। दोस्तों हम लोग हर क्षेत्र में चीन से आगे हैं। आप बोलेंगे हम लोग आगे कैसे? उसके पास तो हमसे अधिक फाइटर प्लेन है, हमसे अधिक न्यूक्लियर बम है। दोस्तों उसके पास बेशक हमसे अधिक है, यानी कि हमसे 1.5 गुना अधिक है, 1 गुना अधिक है, लेकिन इसका जो ये हथियार है ना, ये सब पे तैनात है। ताइवान पे तैनात है, जापान पे तैनात है, अमेरिका पे तैनात, यानी कि उसका हथियार आपस में बट गया है। यानी कि कुछ कुछ दोस्तों सब पे तैनात किया, भारत पे तैनात किया हुआ है, यहाँ तक वियतनाम पे किया हुआ है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से अपना तमाम हथियार को चीन की ओर मुंह मोड़ दिए हैं। जिस दिन युद्ध होगा एक ही बार में चीन स्वाहा हो जाएगा। दोस्तों चीन को मौका तक नहीं मिलेगा, चीन हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगा। और वैसे भी युद्ध होगा तो देखेंगे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, यूरोप कई सारे भारत का समर्थन भी करेगा। और भारत दोस्तों ऐसे भी चीन को मिटाने के लिए अकेला ही सक्षम है।